Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we are going to see trigonometric function, that is exercise 3.1. So very first, we will see trigonometric equations, that is an equation involving trigonometric functions. For example, sin x plus 3 sin x equals to 0, etc. Next, solution of trigonometric equation. The value of unknown angles or unknown variable which satisfy given trigonometric equation is called the solution of given trigonometric equation. For example, sin x equals to 1 by root 2, that is x equals to pi by 4 is the solution of given equation. Second example, sin x equals to 1 by 2, that is x equals to pi by 6 is the solution of given equation, etc. Since all the trigonometric functions are periodic, therefore trigonometric equation have either finite or infinite solution. So here we have two types of solution. Number one, principal solution and general solution. So first we see principal solution, that is solution lie in the interval 0 to 2 pi is called principal solution. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 3.1 in which we have to find the principal solution. Now in this chapter we have to discuss two types of solution, that is number one principal solution and a general solution. Today we are discussing the principal solution. व्हाट इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन? स्लाइड पे बेटा मैंने आपको मेंशन किया है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है. सो इस चैप्टर को आप बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा. डायरेक्टली पढ़ोगे बेटा तो डिफ़िकल्ट लगेगा. इसके पहले के वीडियोस में सारा बेसिक लिया है इस चैप्टर का. यहाँ कहीं प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा है बेटा, सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखे देन आज की वीडियो कंटिन्यू करें, तभी आपको समझ में आएगा बेटा. तो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है, ठीक है. जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते क्या है बेटा? आपके लेवल पे बच्चे को अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझना है सो एक रेंज बता रहा है आपको, एक रेंज बता रहा है. एक्चुअली ये सेमी इंटरवल है. सेमी इंटरवल दैट इज, बोलने का मतलब क्या है मेरा कि आपका जो अननोन एंगल रहेगा इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई. 0 to 2 पाई. यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये इंटरवल कैसा है? सेमी इंटरवल है. सेमी इंटरवल का मतलब होता है ये 0 से क्लोज है, 0 से क्लोज है और 2 पाई से ये ओपन है. 2 पाई से ये ओपन है, ठीक है. मतलब एग्जैक्टली 360 नहीं है, लेस देन 360 है. बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते बेटा, 360 नहीं है. सो ये रेंज आपको प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ेगा. अब इस रेंज को ध्यान रखोगे 0 to 2 पाई वेयर 0 इज क्लोज एंड 2 पाई इज ओपन. सो इस रेंज में जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस आते हैं बेटा, उन सॉल्यूशंस को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है. सो मैंने आपको स्लाइड पे ये मेंशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं. तो वेरी फर्स्ट बेटा शॉर्ट में जल्दी से बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आपके लेवल पे ऐसा इक्वेशन रहेगा बेटा जिसमें क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स. सो इक्वेशन में अब एक्स नहीं रहेगा, एक्स की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे. सो इक्वेशंस जो बनता है उस इक्वेशंस को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अब इक्वेशंस वर्ड जहाँ भी अटैच होता है बेटा किसी के भी साथ, इक्वेशन बोला आपने मतलब इक्वेशन को रूट्स रहते हैं, इक्वेशन को सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है. और सॉल्यूशन का काम क्या होता है? सबसे मेन चीज़ ये है कि सॉल्यूशन करता क्या है. सॉल्यूशन बेटा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सॉल्यूशन का काम ही ये होता है टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन. मैंने आपको वो भी मेंशन किया है, दो एग्जांपल्स देखे मैंने आपको मेंशन किए. फिर भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2. साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2. अब आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू देखना है कि एक्स का वैल्यू क्या रहेगा. एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई होना चाहिए. आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि मैं एक्स का वैल्यू, इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4,
if we put x equals to pi by 4, then we get 1 by root 2, and 1 by root 2 is equal to 1 by root 2. It means my equation satisfy, ये satisfy हो जाएगा बेटा. अगर सेम आ गया LHS, अच्छा बहुत सारे बच्चों को satisfy का मीनिंग नहीं समझता बेटा. satisfy करना मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाना. जैसे यहाँ पर RHS में 1 बाई रूट 2 है, सो LHS में भी 1 बाई रूट 2 आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर 1 बाई रूट 2 कैसे आएगा आपको देखना पड़ेगा. फॉर विच मेजर द वैल्यू ऑफ साइन इज 1 बाई रूट 2. सो हेयर x इक्वल्स टू पाई बाई 4. सिंस sin pi by 4 is 1 by root 2, so 1 by root 2 is equal to 1 by root 2. So here we can say that x equals to pi by 4 is the solution of this equation. ये क्या रहेगा बेटा, इसका solution रहेगा. ठीक है, तो इसको बोला जाता है solution. तो आपको x के और थीटा के और unknown angles की values निकालनी होती है, उसको बोला जाता है solution. ठीक, अब solution दो टाइप के मैंने आपको बताए. नंबर 1 प्रिंसिपल solution, नंबर 2 जनरल solution. सो ये जनरल सॉल्यूशन का क्या इश्यू है. जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या. अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा, ये तो रेंज बता दिया आपको 0 to 2 पाई. इस रेंज में जितने भी सॉल्यूशंस रहेंगे ये सारे के सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे. लेकिन इसके बाद में भी रहेंगे सॉल्यूशंस. इसके बाद में सॉल्यूशंस क्यों रहेंगे, क्योंकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक. सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेटा ये पीरियोडिक है. एक पीरियड कंप्लीट करने के बाद में इनका वैल्यू रिपीट होता है. फॉर एग्जांपल साइन 0 इज इक्वल टू 0. एंड व्हाट अबाउट साइन पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0. सो ये तो चलते ही रहेगा बेटा. इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है मुझे. ठीक है, सो ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए इसको क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है. तो सारे के सारे सॉल्यूशंस हमको कंसिडर करने पड़ेंगे. अब जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है इस रेंज के बाद इस रेंज के बाद में जो सॉल्यूशंस आएंगे बेटा, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस कहाँ पर लाई करेंगे, वो लाई करेंगे जनरल सॉल्यूशन में. सो जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऐसे बोल सकते हो आप फॉर जनरल सॉल्यूशन. ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर जनरल सॉल्यूशन. And what about principal solution? Principal solution lie between 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. It may be 0. It may be 0. ये 0 भी हो सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर लेस और इक्वल टू का साइन लिया है, तो 0 इसमें इंक्लूडेड है. Whereas 2 pi is not included. 2 pi इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ओपन इंटरवल है. ओपन और क्लोज का मतलब बच्चों को आना ही चाहिए बेटा. यहाँ से ये क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है. इसका मतलब मैं यहाँ से ये लूँगा कि इस इंटरवल में 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी सी मैजिकल फिगर. मैं इसको बेटा मैजिकल फिगर बोलता हूँ. और आपको जब भी सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस मैजिकल फिगर को आप यूज़ करोगे. ये है आपका मैजिकल फिगर. इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, सो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो नेचर है आपको पहले वो देखना है. यहाँ लिखा है कैपिटल A, H, T एंड C. सो A, कैपिटल A स्टैंड फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शंस. So in first quadrant all the trigonometrical functions और ratio are positive. सबसे पहली जानकारी आपके पास ये होना चाहिए बेटा कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है. नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट, मूव ऑन टू सेकंड क्वाड्रेंट. जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो इसका एक्शन देख लो कैसा रहेगा, पाई माइनस थीटा. वेरी फर्स्ट ये बच्चों को आना चाहिए. सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का एक्शन कैसा है, थीटा का एक्शन है पाई माइनस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्लियरली दिख रहा है वहां पर एस लिखा है. एस स्टैंड फॉर साइन रेशियो. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है बेटा ये पॉजिटिव होता है. देन इन थर्ड क्वाड्रेंट कैपिटल टी, टी स्टैंड फॉर टैन रेशियो और टैन फंक्शन. टैन फंक्शन जो है इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा. और इसका एक्शन देखो कैसा है, पाई प्लस थीटा. क्योंकि यहाँ से बेटा ये देखो ये पाई है, इसके ऊपर वाले जितने भी एंगल्स रहेंगे ये लेस देन पाई रहेंगे, और इसके नीचे जो भी एंगल्स आएंगे पाई के वो पाई प्लस थीटा रहेंगे. ओके, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका कॉस पॉजिटिव है. कॉस पॉजिटिव है.
ठीक है। और इसका एक्शन देखो कैसा है, 2 पाई माइनस थीटा। ये क्या है आपको जब क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये मैजिकल फिगर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 2 पाई, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2, कंप्लीट रोटेशन 0 to, है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 0 to 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन लिया है आपका थीटा का, ठीक है। सो अब देखो इसको फिगर को हम लोग यूज करके जल्दी जल्दी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट, cos theta equals to 1 by 2, cos theta is equal to 1 by 2 and we have to find the principal solution। कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट इज cos theta, so write very first cos theta equals to 1 by 2। now find for which measure the value of cos is 1 by 2। किस मेजर के लिए cos का वैल्यू जो है बेटा ये 1 by 2 है। सो मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहां से मैं लिख सकता हूं cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इट मीन्स 60 डिग्री। 60 के लिए बेटा इसका वैल्यू जो है ये 1 by 2 है। नाउ कंपेयरिंग, सो हेयर वी हैव थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, थीटा मुझे मिल जाएगा बेटा पाई बाई 3। इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके बाद भी सॉल्यूशन आएंगे। ये एक ही सॉल्यूशन हुआ, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब इसके बाद के सॉल्यूशन हमको कैसे पता चलेंगे, इसके बाद के सॉल्यूशन कहाँ पर है। सो बेटा यहाँ देखना, ये मैजिकल फिगर वर्क करता है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखो सबसे पहले कि कॉस थीटा जो है आपका किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सो बेटा ये चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये पॉजिटिव है। अब रिमेनिंग जो है वो आपको देखना पड़ता है। तो कॉस ना आपका, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, उसके लिए ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखोगे, देयरफॉर कॉस थीटा फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस थीटा equals to cos pi by 3, and for fourth quadrant we write cos 2 pi minus pi by 3, that is simply we have cos 6 pi minus pi, that is 5 pi minus by 3 So here we have two solution, that is two value of theta, number one pi by 3 and number 2 5 pi by 3, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये थीटा की दोनों वैल्यूज जो है बेटा आपका जो इंटरवल है उसमें ये लाई करेगा, उसमें ये लाई करेगा। मतलब ये जो वैल्यूज है थीटा की ये रहेंगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये इंटरवल में लाई करेंगे। तो इसको फाइनली आप रिप्लाई कैसे करोगे, देयरफॉर 0 लेस और इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई। और आप इसको सेपरेटली भी रिप्लाई कर सकते हो, मैंने कंबाइन करके लिखा है, आप इसको सेपरेटली भी रिप्लाई कर सकते हो। तो इसको सेपरेटली ही रिप्लाई करो, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं तो यहाँ कुछ और निकल जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, ये होना चाहिए 0 लेस देन पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई, और नेक्स्ट आएगा 0 लेस और इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई बी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और ऐसे निकाले जाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या किया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा है, ये कैलकुलेशन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सेकेंड वाला जो कैलकुलेशन होता है बेटा ये आपको डिपेंड करेगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ये डिपेंड करेगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर कॉस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये कैलकुलेशन जो आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। वी हैव टू गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3। सो here we write very first given sec theta is equal to 2/√3। Now clearly sec theta is positive in first quadrant। बेटे सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये पॉजिटिव है।
तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो होता है किस मेजर के लिए इसका वैल्यू 2/√3 है। ठीक है, सो 2/3 जो है सेक थीटा होता है π/6 के लिए। सो हियर वी राइट सेक π/6 sec π/6 equals to 2/√3. Now comparing, so we have theta equals to π/6. This is one of the solution, है ना। इसके पहले के एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं बेटा आपके सिलेबस में। अगर आप देखो सारे क्वेश्चंस में तो आपको दो सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। बाकी के इतने सारे सॉल्यूशंस तो नहीं आ रहे, तो जस्ट 2 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने के लिए मिल रहे हैं। सो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है थीटा इक्वल्स टू π/6। ये जो π/6 है ये है आपका फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, अब आपको देखना है आपका सेक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, जो रिमेनिंग क्वाड्रेंट है वहाँ कहाँ पॉजिटिव है। सो आप मैजिकल फिगर का यूज़ करोगे और देखोगे आपका कॉस सेक कहाँ पॉजिटिव है। तो सेक तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि मेरा कॉस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। इसका मतलब सेक भी क्या रहेगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो यहाँ आप क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेशन करोगे। So we write sec theta equals to sec π/6, that is sec π/6। अब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए करना है, so you write 2π minus π/6। Therefore we have sec, क्या आ जाएगा बेटा, ये 12 हो जाएगा, 12π minus π/6, that is sec 11π/6। ये है आपके दो पॉसिबल सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस को बोला जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद के जितने भी सॉल्यूशंस निकालोगे वो जो आपका रेंज है उसके बाहर चले जाएंगे बेटा। उसका मतलब इसके बाहर जाएंगे, मतलब वो आप काउंट करोगे इन जनरल सॉल्यूशन। जो रिमेनिंग सॉल्यूशंस आने वाले हैं उसको काउंट करोगे आप जनरल सॉल्यूशन में। सो यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 0 लेस और इक्वल्स टू π/6 लेस देन 2π, और सेकेंड वाला जो आ रहा है 0 लेस और इक्वल्स टू 11π/6 लेस देन 2π। ये होंगे बेटा आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, सो वैल्यूअर जब भी आपका देखेगा तो ये आंसर चेक करेगा। अगर आपके आंसर्स ये रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपने आंसर कुछ और ले आया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा आपको चेक भी कर लेना है कि क्या ये 0 to 360 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 270 समथिंग कुछ तो भी आपको मिलता है, विच इज़ लेस देन 360 डिग्री। ये सारे के सारे क्या रहेंगे बेटा, लेस देन 360 डिग्री रहेंगे। चलो थर्ड एग्जाम्पल देखते। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, अगेन वी हैव टू गिवन दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। कॉट थीटा जो है ये √3 है। अब ये कॉट 3 जो √3 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेशन करना है। सो ऑब्जर्व केयरफुली। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, देन फोर्थ वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। फोर्थ वाले को ये सिमिलर रहेगा, जैसे आपका ये थर्ड रहेगा सेम फोर्थ वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो मैं थर्ड आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फोर्थ वाला आप कंप्लीट कर लोगे। नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब मेजर देखो कौन से मेजर के लिए कॉट का वैल्यू √3 है। सो कॉट 3 जो होता है, कॉट √3 जो होता है ये 60 के लिए होता है बेटा। सो यहां लिखोगे आप कॉट π/6 दैट इज √3। सो थीटा इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे यू विल गेट थीटा इक्वल्स टू π/6 आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा आपका, π/6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो कहाँ पर पॉजिटिव है कॉट, तो टैन देखना पड़ेगा बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन जो है ये पॉजिटिव है, तो टैन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो आप क्या करोगे, देयरफॉर वी राइट कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट
पाई बाय 6 इक्वल्स टू कॉट, इसको लिखोगे आप पाई प्लस पाई बाय 6. सो वी हैव कॉट 7 पाई बाय 6. क्या आ जाएगा बेटा? 7 पाई बाय 6 आ जाएगा. ठीक है. सो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले आपको, 0 लेस और इक्वल्स टू पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई, और सेकेंड सॉल्यूशन आ रहा है आपका 0 लेस और इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 विच इज लेस देन 2 पाई. बी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ये जो सॉल्यूशंस है बेटा इनको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नेक्स्ट जो है आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज पाई बाय 2 के लिए 0 होता है बेटा. तो यहाँ जस्ट आपको रिप्लेस करना है पाई बाय 2, यहाँ रिप्लेस करना है पाई बाय 2. सो आपका फोर्थ वाला आंसर भी आ जाएगा. ठीक है. आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो. अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.